क्या शान है मोमिन के, बेखौफ ये बतलाना। क्या शान है मोमिन के, बेखौफ ये बतलाना। तुम हक के सिपाही हो, तुम हक के सिपाही हो, बातिल से न घबराना। क्या शान है मोमिन के। असगर अली इमाम मेहदी सलफ़ी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला को आपके बीच पेश करूंगा। फिर उसके बाद जर्जीज साहब है, बीच में कुछ इस्तक़बालिया कलमात के लिए शेख शकील अहमद असरी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला तशरीफ़ लाएंगे। आप दिल थाम करके बैठे। जर्जीज साहब को आपने देख ही लिया और ये समझ में आ गया कि वो आ चुके हैं, तो इंशाअल्लाह उनका खताब मुकम्मल तौर से जी भर के आप समाअत करके जाएंगे। बहुत दिलजमी के साथ बैठिए और 2-3 शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। क्या शान है मोमिन के, बेखौफ ये बतलाना। क्या शान है मोमिन के, बेखौफ ये बतलाना। ये नौजवान किरदार है, तौहीद परस्त लोग किरदार हैं। इस चंद 2-3 शेरों के बहुत दिलजमी के साथ सुन लीजिएगा तो शायद मेरा काम हो जाए। मुलाहिज़ा फरमाइए। क्या शान है मोमिन के, बेखौफ ये बतलाना। क्या शान है मोमिन के, बेखौफ ये बतलाना। क्या शान है मोमिन के, बेखौफ ये बतलाना। तुम हक के सिपाही हो, तुम हक के सिपाही हो, बातिल से न घबराना। क्या शान है मोमिन के। हो कुफ्र की आंधिया, बिदअत का कहीं तूफान। हो कुफ्र की आंधिया, बिदअत का कहीं तूफान। इस्लाम के परचम को, इस्लाम के परचम को हर मोड़ पे लहराना। क्या शान है मोमिन के। समझौता नहीं करना हरगिज़ भी अक़ीदे से, समझौता नहीं करना हरगिज़ भी अक़ीदे से। पड़ जाए ज़रूरत तो, पड़ जाए ज़रूरत तो, मैदान में डट जाना। क्या शान है मोमिन की। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। तौहीद वालों लोग मचल जाना। अगर जमील अख्तर शफीक ने अपनी जमात की नुमाइंदगी की है तो इस शेर पर खुसूसी दुआएं आला आलिया ने स्टेज की खुसूसी तवज्जो के साथ मुलाहिज़ा फरमाइएगा। क्या शान है मोमिन के, बेखौफ ये बतलाना। हम अहले हदीसों का ईमान ये कहता है, हम अहले हदीसों का ईमान ये कहता है। हम अहले हदीसों का ईमान ये कहता है। तौहीद के नग़मों से, तौहीद के नग़मों से गूंजेगा ये मैखाना।
तौहीद के नगमों से गूंजेगा ये मैखाना। क्या शान है मोमिन के, क्या शान है मोमिन के, बेखौफ ये बतलाना। तुम हक के सिपाही हो, बातिल से ना घबराना। हजरात, ये मेरे हिस्से का काम था। आज जितना ऐलान करने के लिए बीच में लोगों ने कहा है ना, बाज दफा एक महीने के प्रोग्राम में भी इतना ऐलान नहीं होता है। साहब, हम जो नजामत करने वाले लोग हैं, ज्यादा लुकमा देने से हम लोगों का हाल वैसे ही होता है जैसे कोई खूबसूरत खुशबूदार पुलाव में 2-3 कंकड़ निकल आए। इसलिए बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, बीच में भी जो वो कुछ लोग जो आए थे माइक में बोल रहे थे, साहब आप बड़े हैं, आपकी बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम है। एक मर्तबा मुझे मैथमेटिक्स के फार्मूले की तरह जब मैं बैठा रहूं तो बता दीजिए, बीच बीच में ये जो सियासी और पॉलिटिकल प्रोग्राम की तरह वो साहब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये खामखा का। अगर हाफिज को अपने कुव्वते हाफजे पे मुकम्मल विश्वास हो तो परेशान करने के लिए अगर आधा हाफिज आ जाए तो हाफिज साहब का माथा बड़ा खराब हो जाता है। हजरात, इसलिए जो लोग बीच में हैं, स्टेज के आसपास दाएं बाएं सड़कों पे खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि आप प्लीज प्लीज अगर मेरी भाषा, मेरी जबान और मेरे लैंग्वेज से अगर आप अच्छी तरह वाकिफ है तो हमसे बहुत दिल के साथ आपसे निवेदन है कि आप आइए और इस प्रोग्राम में इस खाली स्टेज, खाली कुर्सियों को भर दीजिए। और खास तौर से आइंदा अगर अगली मर्तबा आप प्रोग्राम करवाइए तो हम जैसे लोग जो दिमाग और जहन और दिल मुकम्मल तौर से अभी पाठ पुर्जा ठीक ठाक है, मानसिक संतुलन अभी खराब नहीं हुआ है, एक मर्तबा बैठा दीजिएगा, बता दीजिएगा। शरीफ आदमी हूँ, एक एक नोट, एक एक बात को नोट कर लूंगा और बहुत सलीके से आपके प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जब आप प्रोग्राम के लिए नजामत की जिम्मेदारी मुझ जैसे छोटे लोगों को सौंपते हैं तो यह आपकी इज्जत का मसला नहीं रहता, जमील अख्तर शफीक की इज्जत का मसला बन जाता है। इसलिए मैं जानता हूं कि प्रोग्राम कैसे कामयाब होता है और प्रोग्राम खराब कैसे होता है। आइए हजरात, मैं अब आपके बीच जमात अहले हदीस की इंतहाई मोतबर, बावकार और जय्यद आलिम दीन फजीलतुल शेख असगर अली इमाम मेहदी साहब कायदे जमात जो हमारे बीच हैं, मुल्क व बैरून ममालिक में हमारी जमात और खास तौर से सरजमीने बिहार से ताल्लुक रखने की वजह से तहदीस नेमत के तौर पर यह बात कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह बिहार की वो सरजमीन जहां से गांधी ने अपनी तहरीक शुरू की, बड़े बड़े लोगों ने तबाह आजमाई की, उसी सरजमीन से आपका ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर कौमी और मिल्ली हमीयत के जज्बे के साथ आप नुमाइंदगी फरमाते हैं। मुल्क हिंदुस्तान के भी बड़े स्टेजों पर मिल्ली और कौमी जमातों के साथ आपको देखा जाता है। खूबसूरत क़यादत के साथ जमीयत की इस वक्त अमीर मोहतरम की हैसियत से जाने जाते हैं और एक तवील अरसे से जमीयत और जमात के पूरे मामलात को देख रहे हैं। शेख हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ फजीलतुल शेख असगर अली इमाम मेहदी अस्सलफी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला को आवाज दूं इस शेर के साथ कि किसी को हो न सका इनके कद का अंदाजा, किसी को हो न सका इनके कद का अंदाजा, ये आसमां है मगर सर झुकाए बैठे हैं। इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ फजीलतुल शेख असगर अली इमाम मेहदी अस्सलफी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला आपके बीच है। उसके बाद बहुत जल्द शेख जर्जीश चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला का इंशाअल्लाह खिताब होगा।